Cutting across to my colleague Rakshita, who continues to stay live. I believe she also has a guest with her. Over to you, Rakshita. Yes, in fact, as we celebrate here, many of our, soldiers who in fact took part in that brave victory are, joining us here. Subedar Major Sanjay Kumar is right now live with us on Public TV. Thank you so much, officer, for speaking to us. And you are still serving in the army. You know, even after 25 years, we are seeing this, the valor, the sacrifice being remembered, sir. How does this feel? And just tell us about the, the battle at the valley, the Mashko Valley, and if you can share the anecdote. The challenges that you face in that fight. देखिए, सबसे पहले तो आज हम कारगिल विजय दिवस का 25 साल की रजत जयंती मना रहे हैं और पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सबसे बड़ी बात है कि 25 साल पहले जो यहाँ पे इस पहाड़ियों पे जो वॉर लड़ी गई थी, या उस टाइम पे हम, वैसे तो मेरी बहुत कम सर्विस थी उस टाइम पे, मैं तकरीबन मेरे 2.5 साल का सर्विस था और मुझे इस वॉर में हिस्सा लेने का मौका मिला, तो मैं काफ़ी खुशनसीब हूँ कि इतनी कम सर्विस में मौका मिला। तो सबसे पहले तो हमारा जो एक तोलर लिंक के पीछे वाली पहाड़ी है, उसमें हम रॉकी नॉप और 5140 का टास्क था, जिसमें आपने देखा होगा कि जो कैप्टन बत्रा साहब थे और कैप्टन जम्बाल साहब, उन्होंने उस पर अटैक किया था और वो हमारा यूनिट का और एक आर्मी का सक्सेसफुल ऑपरेशन था, जिसमें हमारी कोई कैजुअलिटी नहीं थी और दुश्मन की भारी मात्रा में हमने कैजुअलिटी की थी और दुश्मन का जो सामान जो मारे गए थे उनके सोल्जर भारी मात्रा में थे। उसके बाद जो सेकंड ऑपरेशन था हमारा मस्को वैली का था, 0.475 का, जो टेगरिल के बाईं साइड में दिख रहा है। तो ये 4 और 5 जुलाई को हमने लॉन्च किया था। 4 जुलाई नाइट को हमने ऑपरेशन करना था, लेकिन दुश्मन की भारी फायरिंग की वजह से हम उसको रात को नहीं कर पाए, यानी वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। उनके इतना फायरिंग था कि हम वहाँ तक चढ़ नहीं पाए, क्योंकि रास्ता काफ़ी कठिन था और जो रास्ते थे भी वहाँ जाने तक के, वो सारे फायर से कवर थे। तो लास्ट में हम वहाँ जब नहीं पहुँच पाए तो बीच में हमें मैसेज भी मिला था कि आप वापस आ जाओ, नेक्स्ट डे दोबारा से ट्राई करेंगे। तो सभी ने वापस आने से मना कर दिया और आगे अपना जो एडवांस है उसको जारी रखा। तो सुबह तक हम सिर्फ दुश्मन से जो नीचे एक पोस्ट था साउथ पर करके, सिर्फ वहीं तक पहुँच पाए। और दिन निकलने के बाद जैसे ही दुश्मन को हमारी लोकेशन जाहिर हुई या दिखाई दे दी, क्योंकि ऐसे पूरा धूप लगी उस दिन, तो उससे हमारी कैजुअलिटी शुरू हुई सुबह मॉर्निंग में फर्स्ट लाइट के साथ ही। तो जब मेरे जो कंपनी कमांडर थे मेजर गुरप्रीत साहब, तो उन्होंने देखा कि अगर मैं यहाँ पूरा दिन बैठूंगा रात का इंतज़ार करने के लिए 12 घंटे के लिए, तो मेरे जवान कितने यहाँ इंजर्ड होंगे या डेथ होंगे, तो मैं शाम को लड़ाई किससे लड़ूंगा। तो उन्होंने अपने जो लेफ्टिनेंट वाई के जो CCO साहब के जो कर रहे थे, तो उनसे बात किया। जब उन्होंने, क्योंकि हम एक डे ऑपरेशन यहाँ हम पर रोकनों पे कर चुके थे ऑलरेडी, तो क्यों ना हम डे को ऑपरेशन करके एक बार देखें कि उसमें कुछ कर पाएंगे कि नहीं। तो हमें एक फायर स्पॉट चाहिए था, तो उन्होंने फायर स्पॉट का एक ट्रायल बेस लिया था। उसमें देखा कि जो दुश्मन का फायर है कुछ समय के लिए बंद होता है, तो वो जो बीच का समय था वो हमारे लिए काफ़ी मायने रखता था कि अगर हम उस समय को के बीच में दुश्मन और अपने बीच का जो गैप है उसको पूरा कर लें और आगे तक पहुंच जाएं, तो हम दुश्मन की नज़र से बच जाएंगे, उसके फायर से बच जाएंगे और हम आसानी से उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो जब ट्रायल बेस पे हमें जो टाइमिंग मिला, उसके हिसाब से हमने, जो हमारी टीम थी, एक जैसी 10 वार की लीडिंग सेक्शन हमारी जो थी, मैं उसका स्काउट था, तो उसमें हमने 10:30 बजे जब फायर स्पॉट दोबारा से मिला तो हम एडवांस कर गए। अभी उस फायर के बीच में एडवांस तो करके हम लोग सब दौड़ गए और उसके बाद फिर दुश्मन की नज़र से बच गए और धीरे धीरे हम क्रॉल करके, दुश्मन को ये भी पता नहीं था कि हम आगे एडवांस कर गए। तो हम धीरे धीरे संगड़ तक पहुँचे और संगड़ में जाने के बाद उनकी जो 2 यूनिवर्सल मशीन गन थी, जो हटाना काफ़ी मुश्किल था, और वही गनें थी जो हमारा नुकसान और प्लस 17 जैट को भी नुकसान पहुँचा रही थी। तो अगर उसको हटा देते तो हम, हमारा जो इलाका था वहाँ से आगे बढ़ने का, वो हम सेफ हो जाता और आगे एडवांस जारी कर सकते थे। तो हम क्रॉल करके, मैं और जो मेरा बडी थी, हम 2 ऊपर पहुँचे और बडी और हमने प्लान किया कि हम इसको कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, कैसे इसको यहाँ से हटा सकते हैं। तो हमने पहले फर्स्टली जो हम कार्रवाई करते हैं बंकर ब्रशिंग ड्रिल का, तो वो करने की हमने प्लान किया। तो उसमें बडी ने कहा कि मैं ग्रेनेड फेंकूंगा, आप गन को बाहर निकालोगे। अभी गन कंटिन्यू फायर कर रही थी, तो उसको निकालने के लिए मैंने हाथों में पट्टियाँ बांध ली थी, जिससे कि निकालती बार हाथ ना जल जाए। तो जैसे उसने ग्रेनेड फेंका, फर्स्ट ग्रेनेड फेंका तो जो बंकर के बैक साइड में गिर गया, क्योंकि लेट के फेंकना था और हाइट में अगर टकरा जाता तो अपने ऊपर आ जाता। तो जब पीछे चला गया तो दुश्मन को पता चल गया कि इंडियन आर्मी के जवान यहाँ तक पहुँच गए। अभी तक उनको पता नहीं था। और जब वहाँ हमें लगा पता कि इनको पता चल गया, तो हम तो उनके बाहर बैठे थे, अगर वो पत्थर मारते तब भी मार लेते हैं, फायर करने की तो ज़रूरत ही नहीं थी।
तो लेकिन बड़ी काफ़ी उससे बैठा था। उसके बाद दूसरा ग्रेनेड था, उसने वो फेंक दिया जो बंकर के अंदर गिर गया, तो उनकी कैजुअलिटी हो गई और जो गन्ने थी फायर करना बंद हो गई। तो जो हमने प्लान किया था वो सक्सेसफुल हो गया। तो मेरा जो टास्क था, मैंने वो गन्ने दोनों खींच के बाहर निकाल ली और जो होल था उस संगड़ का, उसके अंदर AK-47 से मैंने एक मैगजीन फायर ब्रश कर दिया। तो उसमें 3 घुसपैठी थे उनके, जो पाकिस्तान सोल्जर, वो मारे गए। बाकी जो इंजर्ड थे, फिर हमने उनके ऊपर फायर खोला, प्लस उनकी जो गन्ने छीनी थी हमने, वो लेके दूसरे बंकर पे हमने धावा बोल दिया। तो सेकंड बंकर पे रास्ते में फिर मुझे भी गोली लग गई थी, मेरे 2 साथी शहीद हो गए। तो हम लोग 6 लोग आगे गए थे, लेकिन 2 डेथ हो गए, 4 में से 3 इंजर्ड हो गए, 1 सिर्फ सेफ था। पर हमने फिर भी जो एडवांस था वो जारी रखा, और जो जिसने फायर खोला था हमारे ऊपर, और जो तो पहले उसको हमने वहाँ पे मारा, उसके बाद संगड़ के ऊपर धावा किया। तो संगड़ वाले भाग चुके थे। हमेशा पाकिस्तान के साथ उनके साथ ऐसा हमने बहुत बार देखा था कि जब आप उसके ऊपर भारी पड़ जाएंगे तो वो संगड़ छोड़ के भागना शुरू कर देंगे। उनको लगता है कि हम इनसे अभी नहीं लड़ पाएंगे, ये अगर इन्होंने एक बंकर ले लिया तो दूसरा भी ले लेंगे, तीसरा भी ले लेंगे। तो वो उनका जो मोराल था काफ़ी डाउन होता और वो वहाँ से भाग जाते थे। तो वो सेकंड बंकर पे हमारे साथ वैसा हुआ। तो जैसे हमने साइड वालों को मारा तो वो बंकर वाले छोड़ के भाग गए। तो हम लोग बंकर तक पहुँचे, सेम जैसे पहले फर्स्ट में ड्रिल किया था कि ग्रेनेड फेंकना, फायर खोलना, तो सब कुछ किया, कोई वहाँ रिस्पांस नहीं मिला क्योंकि वहाँ से भाग चुके थे। जो उनकी कैजुअलिटी वहाँ डेड बॉडी जो थी उस पर रीचेक फायर किया, और आगे की निगरानी जब हम करने गए तो तकरीबन 150 मीटर नीचे वो उतर चुके थे वहाँ से भाग के। तो जो गने हमने छीन रखी थी वही हमने वहाँ पे सेट किया और भागते होकर मार गिराया। तो फिर तकरीबन 5:30 का टाइम हो गया था शाम को। ये पूरा ऑपरेशन पूरा दिन का था। तो शाम को दोनों बंकर जो हमारे उसमें टास्क में थे वो हमने कैप्चर कर लिया। उसके बाद जो एक लास्ट बंकर था जो व्हील बैक में था लास्ट में जाके उसी पहाड़ी के लास्ट किनारे पे, वो हमारे यूनिट का टास्क था। तो उसके लिए फिर दोबारा 6 और 7 को, ये 4 और 5 जुलाई को हमने किया था। तो मुझे गोली लग गई थी, मैं वापस हॉस्पिटल आ गया। उसके बाद जो 6 और 7 जुलाई को दोबारा हमारे जो कैप्टन बत्रा साहब थे वो अपनी कंपनी के साथ आगे गए और उन्होंने 6 जुलाई रात को ऑपरेशन किया था और सक्सेसफुल भी हुए। लेकिन जैसे हमारे साथ हुआ था सेकंड बंकर में, वैसे उनके साथ भी उनके कुछ जवान पाकिस्तान के निकल के बाहर बैठ गए जाके, यानी बंकर छोड़ के भाग के नीचे, लेकिन उनको बैक पीछे कहीं जाने का रास्ता नहीं था। तो वो पत्थरों में रह के पूरी रात फायर करते रहे। मॉर्निंग जब ऑपरेशन लॉन्च करना था तो वो बाहर निकल के आ गए और उन्होंने अंधाधुंध फायर खोल दिया, जिसमें बत्रा साहब उसमें आ गए थे और उनके वहीं पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बत्रा साहब की शहीदी ऐसे टाइम पे हुई 7 जुलाई मॉर्निंग, और उसके बाद कोई वॉर नहीं है। लास्ट मोमेंट जो एक वॉर का था, और हमारा भी जो टास्क था मस्को वैली का जो पूरा क्लियर था, वहीं तक था दुश्मन का, उसके आगे का इलाका और क्लियर था। तो लास्ट मोमेंट थी और लास्ट मोमेंट के ऊपर उनका शहीदी हुआ। आपने देखा जब यहाँ से शुरू किया था उन्होंने और 7 जुलाई को वहाँ जाके फिनिश हुआ। तो अगर वो कुछ लास्ट मोमेंट जो थे वो अगर वो कुछ हो सकता है उसमें, तो आज वो हमारे साथ यहाँ पे हो। जब आप देखते हैं अपने साथियों को जब उनकी इस तरह से वो शहीद होते हैं, उस वक्त जब अगर आपके प्रत्यक्ष रूप से कुछ होता है या जब न्यूज़ भी मिलती है, तो ज़रा संक्षेप बताएं कि किस तरह से आपको लगता है, उस टाइम फीलिंग कैसी आती है? देखिए, फीलिंग तो काफ़ी उसमें रहता है क्योंकि आप एक परिवार का हिस्सा रहते हैं। हम फौज में जैसे एक घर का सदस्य होता है वैसे हम एक दूसरे को मानते हैं, क्योंकि जब से बच्चा होश संभालता है तकरीबन 10वीं 12वीं करने के बाद, तो उस टाइम से हम फौज में आते हैं और उस टाइम से ही अपना यानी जो अमूल्य जीवन है उसमें फौज में बिताते हैं। तो हम एक परिवार बन जाता है हमारा। तो अगर परिवार का सदस्य कोई जाता है जैसे घर में, वैसे ही फौज में भी हमारा, तो उसमें गुस्सा तो आता है। लेकिन अभी बात वही है कि वॉर के बीच में ये सब होता है और सबको पता है, लेकिन उस टाइम पे ज़्यादा गुस्से में जाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आप खुद अगर सेफ होंगे तभी आप उसका बदला ले सकते हैं या आगे आप दुश्मन को कुछ न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो उस टाइम पे गुस्सा बहुत आता है, सब कुछ होता है, लेकिन सब कुछ काबू में रख के कार्रवाई करनी पड़ती है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए सूबेदार मेजर संजय कुमार जी। इट वाज एन ऑनर टॉकिंग टू यू एंड व्यूअर्स, वी कंटिन्यू टू गेट you more such stories as we celebrate 25 years of the Kargil victory. The countdown to Prime Minister's visit has also begun and many of the dignitaries have begun to arrive. The top officers have also begun to arrive and we will get you all the latest inputs from the Kargil War Memorial. Back to you in the studios.